गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। अल-कुद्स अस्पताल धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा। शदीद हमले जारी। अल-शिफा अस्पताल में सेहूनी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गईं। ऑपरेशन थिएटर में ईंधन न होने से 10 अफराद शहीद। शोहदा में मासूम बच्चे भी शामिल। नौमलूद आंख खुलने से पहले शहीद होने लगे। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। गजा शहर खंडर में तब्दील। इमारतें मलबे का ढेर। कोई इलाका महफूज ना बचा। 3250 अफराद मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं। इजरायली फोर्सेस की एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू एहलकारों पर चुन चुन कर गोलाबारी। सड़कों पर आवारा कुत्ते लाशें नोचने लगे। खान यूनस में फजाई हमला। 20 से जायद फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर भी इजरायली फौज की कार्रवाइयां। 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनूबी लेबनान में सहाफियों की एक टीम इजरायली बमबारी की जद में आ गई। सहाफियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। فأعطيناكم الصورة نخلي خلاص تمو رجع زي فوسفورية رجع गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। इजरायली जारहियत का सबसे बड़ा हिमायती अमेरिका भी बोल पड़ा। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के तर्जमान जैक सुलिवान कहते हैं इजराइल अस्पतालों पर आतिशगीर हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज करे। इजरायली वज़ीर आज़म डील के लिए रजामंद। कहते हैं इजरायली अरकमालियों की रिहाई के एवज डील हो सकती है। उधर इजरायली मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम तेजी से मकबूल होने लगी। दुनिया भर में इजरायली मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड। बंद कमरों में नताइज बनाने वालों को 8 फरवरी को जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी किसी की सपोर्ट से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। 5 साल से इलेक्टेड राज भुगता मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ कुव्वतें आज भी तकसीम की सियासत चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिट्टी में जलसे से खिताब। नाम लिए बगैर नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दे दिया। बोले पीटीआई की तरह जीत के ख्वाब देखने वाली महंगाई लीग को शिकस्त देंगे। जरदारी की कोशिश से उनका वजीर आजम बन सकता है तो इस बार जियाला वजीर आजम भी बन सकता है। नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करने का मिशन मुकम्मल करेंगे। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। हमारी मुखालफत महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। अगर वो गलती की है तो कौम से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया। हमें काबुल में दुनिया की फोटो सेशन में आके तो नहीं दिखाना चाहिए हम काबुल में तालिबान से हम नेगोशिएट कर रहे हैं। बगैर असेंबली के पूछे हुए, बगैर सेनेट से को डिस्कस किए हुए, बगैर कौम को एतमाद में लिए हुए हमने वो कई सौ जो हार्डन क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया। जो लोग जा रहे हैं अगर वो वाकई लीगल हैं, वो जा रहे हैं, उनका हक है कि उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने साथ लेके जाए। किसने कहा था दहशतगर्दों को रिहा किया जाए? पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर काबुल पर मुलाकातें क्यों की? रहनुमा नून लीग इसाक डार के सेनेट इजलास में सवालात। कहा सानिया APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। हमारी हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया। बताया जाए दहशतगर्दी में कमी आई फिर इजाफा क्यों हुआ? हुकूमत जैसे भी हो सेनेट को अदाद शुमार और हकाइक से आगाह करे। गैर कानूनी तारकीन को बाइज्जत तरीके से वापस भेजना चाहिए। तारकीन को प्रॉपर्टी साथ ले जाने की भी इजाजत होनी चाहिए। चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड केस में शामिल तफ्तीश। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब की क़यादत में टीम अडयाला जेल पहुंची। चेयरमैन PTI से 1 घंटे से जायद पूछगछ। तोशाखाना केस में भी चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को वारंट की तकमील का हुक्म। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश। तहकीकाती टीम ने 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिया। वकील नईम पिंझोता कहते हैं बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी थी। प्रॉपर्टी मुंतकिल करने से कोई माशी फायदा नहीं लिया। नैब को तमाम दस्तावेजात फराहम करेंगे। अस्करी तनसीबात पर हमले का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेट पे करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। ये तरमीम 1967 से मौजूद है।
अदालती फैसला पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ है। सेनेटर रजा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। लाहौर स्मॉग के चुंगल से निकल ना सका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरा नंबर। लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। दफातर में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने की हिदायत। वकील ने कहा, हमने सिर्फ 70 रोज में अंडरपास तामीर कराया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, इस पर आपको सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। इस तामीर के बाद जो स्मॉग आएगी वो पूरी सर्दियां हम भुगतेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का डीजी माहौलियात को फौरी तब्दील करने का हुक्म। गुजरांवाला, शेखुपुरा और हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी तब्दील करने की हिदायत। तौहीन अदालत के नोटिस जारी। मौन सिलाही इश्तिहारी करार। अकाउंट्स पे मुंजमद मनी लॉन्ड्रिंग केस में मौन सिलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA ने तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। परवेज सिलाही और मौन सिलाही समेत फैमिली के 100 से ज्यादा अकाउंट शामिल। FIA का मौन सिलाही की रेड नोटिस भी जारी कराने का फैसला। जल्द इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। नून लीग साबिक इत्तेहादियों को फिर जमा करने में मसरूफ। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान JIU के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। उधर नवाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। जाम कमाल समेत 28 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहिदे का भी इम्कान। नए टैक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। IMF ने $71 करोड़ की किस्त के लिए नए टैक्स का मुतालबा न रखा। रवा माली साल टैक्स हदफ हासिल करने का ज़रूर कह दिया। रिटेलर्स, ज़राअत और रियल स्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली पर जोर। निगरान हुकूमत के IMF के साथ पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है FBR ने पहले 4 माह में हदफ से ज़्यादा टैक्स हासिल किया। IMF के साथ तयशुदा बजट पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। IMF से मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। $71 करोड़ की नई किस्त जल्द जारी होने का इम्कान। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 56,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट 1132 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुई। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 51 पैसे महंगा 287 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। वतन की मट्टी पर मजीद 2 जवान कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही मोहम्मद सुहेल शहीद। जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी। बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद फिर मुल्क से बाहर होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की कड़ी तनकीद। बोले, मुश्किल वक्त में मुल्क से भागने वाले पीपल्स पार्टी का जलसा देख लें। थर के आवाम ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना दिया। वज़ीर आला बना तो पता चला कुछ करीबी लोग करप्शन में मुलविस हैं। करप्शन को जड़ से उखाड़ना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं, पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है। फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। सियासी अदम बर्दाश्त को खत्म करके सबसे डायलॉग करना होगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में ही होगा। निगरान वफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत आज अडियाला जेल में समाअत करेगी। जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील आज सुनी जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना अरकान को कलमदान तफवीज़। अहमद रसूल खजाना, सैयद आमिर सनत और आमिर नदीम बल्दियात के वजीर मुकर्रर। इरशाद कैसर जेल खाना जात, मसूद शाह पैनल सुबायपुर और आसिफ रफीक को ज़राअत का वजीर बना दिया गया। नजीबुल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कासिम जान तालीम और अहमद जान को इरिगेशन का कलमदान तफवीज़ कर दिया गया। सिंध में गन्ने की कम अज कम कीमत 425 रुपये फी मन मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला सिंध की महकमा ज़राअत को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, महकमा ज़राअत के जो विंग्स बेहतर काम नहीं कर रहे उन्हें बंद कर दें। पंजाब में सरमाए के फरोग के लिए बड़ा इकदाम, वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हिदायत की, वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम के ऑफिस में बैठने की गुंजाइश बढ़ाई जाए, लॉन्ग टर्म SOPs भी बनाए जाएं। गैर कानूनी तारकीन की वतन वापसी जारी। इतवार को 3043 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वाले गैर कानूनी तारकीन की तादाद 2,20,398 हो गई। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ ऑपरेशन, 300 के करीब अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। कोई शख्स बगैर वीज़ा अस्पताल अफगानिस्तान जाकर दिखाए, वो कागजात के साथ गारंटी भी मांगते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले वो यहाँ टैक्स नहीं देते, बगैर रुकावट कारोबार कर रहे हैं। हमने सिर्फ 8,000 गैर कानूनी तारकीन वापस भेजे, बाकी तारकीन रज़ाकाराना तौर पर वापस चले गए। दुनिया भर में इस्राएली जारहियत के खिलाफ आवाम सड़कों पर। यहूदी भी सहूनी फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ बाहर निकल आए। वाशिंगटन में यहूदियों ने इसराइल के खिलाफ रैली निकाली। तुर्की में हजारों अफराद ने फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरा किया। उधर इसराइल पर लेबनान ने मार्टर गोले दाग दिए। जवाब में सहूनी फोर्सेस ने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। गजा में मौत के साथ तले मासूम बच्चों का खेल, इस्राएली बमबारी से पड़ने वाले गड्ढे में स्लाइड लेते रहे। इसराइल के फास्फोरस बमों ने गजा को तंदूर बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, दुनिया इसराइल की इंसानियत सोज बमबारी देख रही है। मुसलमान हुक्मरानों को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले, इसराइल की किसी सूरत जारहियत को कबूल नहीं किया जा सकता। बरतानवी वज़ीर दाखिला को फ़लस्तीन के हक में रैलियों को नफरत मार्च कहना महंगा पड़ गया। ऋषि सुनक ने वज़ीर दाखिला को ओहदे से हटा दिया। जेम्स क्लेवरली बरतानिया के नए वज़ीर दाखिला मुकर्रर। साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून को वज़ीर ख़ारजा तैनात कर दिया गया। फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे की दुबई एयर शो में धूम। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते में शामिल सुपर मुश्ताक तैयारे की भी नुमाइश। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है, एयर शो में शिरकत एविएशन के मैदान में अहम संग मील है। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारा जदीद फ़ज़ाई जंगी टेक्नोलॉजी की आला मिसाल है। सुपर मिशाक तैयारा भी गैर मामूली तरबियती सतहों और इस्तेदाद के लिए जाना जाता है। और चांद पर क्रैश लैंडिंग के बाद खातून जंगजू को दुश्मनों का सामना। एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म रेबेल मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।